गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू को नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है वो फिर से आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और मेरा दिन भी शुरू हो चुका है। मतलब ये पूजा वगैरह मैं सब कर चुकी हूँ, मंदिर वगैरह में हो आई थी, पूजा वूजा हो चुकी थी। आज सोमवार था तो हमारा फास्ट था सबका। और हमें ना मार्केट जाना था, मतलब कुछ सामान लेना, थोड़ा बहुत क्या, मतलब आपको पता है कि मेरे भतीजे का बर्थडे है 25 तारीख को। तो ना हम मतलब कुछ फंक्शन कर रहे हैं, उसके हिसाब से ना हम कुछ ग्रॉसरी का सामान था। मतलब हलवाई ने ना कुछ मतलब लिस्ट दी थी, तो वो ना हम अपने जिनसे हम सामान लाते हैं उनको दे के आनी थी मुझे। तो पहले ना मैंने मतलब लिख लिया था एक पेपर पे, क्योंकि कुछ सामान ऐसा था जो मतलब हमें लेना था, कुछ ऐसा था कि उनसे लेना था। तो इसलिए ना पहले मैंने अलग अलग मतलब लिस्ट बना ली थी सारी सामानों की। इससे ना हम लोगों को याद रहता है, वरना वैसे ना होता है इतना मतलब फंक्शन होता है ना, तो एक आध चीज़ मिस हो जाती है। तो कुछ भी ख़राब नहीं हो, इसलिए ना मैं सारी लिस्ट बना लेती हूँ, हर बार ही बनाती हूँ। और इस बार भी मैं बैठ कर लिस्ट बनाने लगी थी। और आपने देखा होगा, ये मेरी मम्मी थी। मम्मी ना मंदिर से आई थी, तो वो जल जो लेके आती है मम्मी, मतलब भोले बाबा का ना, वो पूरे घर में छिड़कती हैं। तो वो कर रही थी, और प्रसाद जो मिला था वो बेटू को खिला रही थी। और आपने देखा होगा कैसे स्कर्ट करके दिखा रही थी। मम्मी जब गई थी ना, तब तक कि नहाई नहीं थी। तो इसलिए ना उनको दिखा रही थी कि मतलब मैंने नए नए कपड़े पहने हैं, और मैं देखो कैसे अच्छे से तैयार हो गई हूँ। पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ कि नहीं लग रही। और यहाँ पे ना दोपहर मतलब हम लोग मार्केट हो आए थे, सामान वगैरह सब ले आए थे। वहाँ का मैंने शूट ही नहीं किया। एक तो ना बेटू साथ होती है ना, तो बारिश हो रही है तो उसे नीचे नहीं उतार सकते, वो ना कीचड़ में मतलब पैर रखने को बहुत ज़्यादा वो करती है। तो गोदी में लेना पड़ता है, तो इसलिए ना उसे गोदी मम्मी को मैं देती नहीं हूँ। वैसे तो मम्मी ले लेती हैं उसे, लेकिन ये है कि बहुत गर्मी होती है, बहुत धूप थी बाहर जब हम लोग गए थे ना। तो इसलिए तब मैं वहाँ का कोई शूट नहीं कर पाई। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको यहाँ का मार्केट दिखाऊँ कि आप मतलब जो लोकल मार्केट है वो कैसा है, क्या क्या सामान मिल जाता है। तो यहाँ मैं कर रही थी समा के चावल की खिचड़ी बनाने की तैयारी। मम्मी अंदर मतलब बेटू ना आके सो गई थी, तो मम्मी ने अंदर लेटी थी बेटू के पास ही। एक जना उसे चाहिए थोड़ा ना के साथ में रहे, तो ये वो ना पलटती है सोते में, होता है ना बच्चा घूमता है, वो पूरे बेड में घूम चक्कर लगाती है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा ना गिर जाए, तो मम्मी को वहाँ लेटाई आई थी कि मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी समा के चावल की खिचड़ी। वैसे शायद मैंने आपको पहले भी दिखाई है कभी वीडियोज़ में, पर आज दोबारा देख लीजिएगा। मुझे ना मतलब दोपहर में जैसे होता है ना कि फलाहार करना होता है, तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगती है। आसान और जल्दी मतलब क्विक बन जाती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगती है। और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। और वैसे ना मतलब इसमें बहुत से लोग मूंगफली भी डाल लेते हैं, बहुत से लोग आलू भी डालते हैं, लेकिन मुझे ऐसे सादे ही पसंद है। सिर्फ मतलब टमाटर और हरी मिर्च डाल के, और हल्की सी काली मिर्च और सेंधा नमक, बस मैं ये डाल के बनाती हूँ। बाकी ना बहुत से लोग होता है मतलब मूंगफली डालते हैं, और बहुत से लोगों को आलू भी पसंद है, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है ये। और यहाँ पे ना मैं मतलब मैं के साथ सभी लोग ना व्रत का खाना घी से बनाते होंगे। और ये सिर्फ डिब्बा बाज़ार का है, वरना घी घर का है। मतलब ये घी ना मम्मी अपने मतलब हमारे जो मलाई निकलती है उससे, जो घर में घी चलाते हैं मक्खन से, मम्मी ने वैसे ही करती हैं। मतलब हम लोगों के यहाँ ना बहुत कम ही बाज़ार का घी खाते हैं, मतलब पता नहीं क्यों हम लोगों को ना बाज़ार के घी में हल्की सी स्मेल आती है। तो मम्मी घी मतलब घर पे ही करती हैं। और यहाँ पे अब मैं खिचड़ी बनाऊँगी। और ना कल जैसे मैंने जो एक वीडियो डाली थी, आप लोगों ने देखी होगी, उस पर ना कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स आए थे। एक कमेंट्स था उन्हीं का, नितिन जो है फ़नी शॉर्ट्स, जो नितिन है उनका, कि मतलब वो भी उस लाइव में थे, वो भी भाभी को फॉलो करते हैं, तो ना वो भी उस लाइव में थे। तो मतलब उन्होंने कल कमेंट किया था कि मैं भी उस लाइव में था। उसने ना सच में ही दिमाग ख़राब कर दिया था। तो हाँ मतलब ना आदमी, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन फिर भी चलो छोड़ो, अब उनके बारे में क्या बात करनी। लेकिन हाँ ये बात सच थी, मतलब कि ना ऐसा नहीं, मैंने ना बहुत से लोगों के कमेंट्स सुने, मतलब अपने लिए नहीं कह रही या मेरे लिए, मैं भाभी के लिए नहीं कह रही, बाकी और भी जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके लिए ना मैंने बहुत बार सुना है कि मतलब आप लोग ना ओवर रिएक्ट करते हो, हर चीज़ को बढ़ा लेते हो, अब हर चीज़ को ना कंट्रोवर्सी में कम मतलब वो कर देते हो, चेंज कर देते हो व्यूज़ पाने के लिए। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, हम लोगों को मतलब जो चीज़, मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं करते, बहुत से यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं, लेकिन ना हर कोई ऐसा नहीं होता। जैसे अब देखिए कि जितना हम लोगों ने भी नहीं सुनाया था उसे, उस लड़के को, जितना ना जो लाइव देख रहे थे उन लोगों ने सुनाया। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हमें लगा था, बाकी सबको भी ये महसूस हुआ कि ये एक बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ना मतलब सिर्फ कह देना कि नहीं ये यूट्यूबर्स तो हर चीज़ को कंट्रोवर्सी में तब्दील कर देते हैं, ये गलत है। और ना यहाँ पे ये आपने देखी होगी, मेरी खिचड़ी बन के तैयार हो गई थी, मैंने मम्मी को दे दी थी। और अब आपको पता थी कि इस कमरे की सफाई हुई है, मैंने कल ही शायद वीडियो में डाली थी। तो ना अब पर्दे वगैरह इसके सब चीज़ मतलब बिल्कुल जैसे दिवाली की सफाई होती है ना, ऐसी हुई थी, पर्दे वगैरह भी धुले थे। और कल मीनू दीदी का कमेंट आया था एक, कि मतलब ये तैयारी भैया भाभी के आने की हो रही है। तो हाँ मीनू दीदी, ये ना उन्हीं के आने की तैयारी हो रही है। मतलब जो मेरा छोटा वाला भाई है ना, उसने मम्मी से कही भी थी कि जब मम्मी ने मतलब कहा था ना कि सफाई करवानी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी भैया भाभी के आने से पहले,
तो ना उसने कही थी कि मम्मी यार पहले ना दिवाली की सफाई एक बार होती थी, अब तुम्हारी सफाई ना 2 बार होती है दिवाली जैसी। तो मेरी मम्मी ने उससे सच में यही शब्द थे मेरी मम्मी के कि बेटा मेरी दिवाली 2 ही बार आती है। एक बार तो जो नॉर्मल सबकी दिवाली आती है वही होती है, और एक दिवाली तब होती है जब बच्चे आते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग साल भर में उनसे ना एक ही बार मिल पाते हैं। तो हम लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे घर में ना मतलब दिवाली होने वाली है। इतने जैसे दिवाली में सब लोग खुश होते हैं ना, ऐसे ही हम लोग खुश होते हैं कि मतलब 1 महीना हमारे पास है उन लोगों से मिलने का। तो मेरी अम्मी ने मुझे बता रही थी कि राज ऐसे ऐसे कह रहा था। मैंने कोई बात नहीं, तभी फिर मैंने उनसे कहा था, मैंने कोई बात नहीं तुम ना सफाई मत करो, मैं आऊँगी तो मैं सफाई करवा दूँगी। मैंने इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं। मैं कहा जब मैं इसीलिए मैं भैया भाभी के आने से पहले और बहुत दिनों पहले आ गई, वरना ना मैं इतने दिनों पहले नहीं आती हूँ। नॉर्मल 5-6 दिन पहले आ जाती हूँ, 1 हफ्ता पहले आ जाती हूँ उनसे। लेकिन ना इस बार मैं बहुत दिनों पहले आ गई थी इसीलिए, क्योंकि ना मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ और बेटू भी है और फिर ये सब काम, तो टाइम तो लगता है। और उनके आने से पहले ना हम लोगों को फ्री होना था कि मतलब कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से हम उन लोगों के साथ ना एंजॉय कर पाएँ। तो सच में ये हमारी दिवाली की सफाई है। दिवाली आने वाली है हमारे घर। दिवाली मतलब हम दिवाली मनाने वाले हैं थोड़े दिनों में, और आप लोगों को जल्दी पता चलेगा कि वो लोग कब आने वाले हैं। मतलब अब तो थोड़े से ही दिन रह गए, बहुत कम। और जितने ही मतलब पास आ रहे हैं ना दिन, उतने ही ज़्यादा वो हो रही है कि मतलब जल्दी जल्दी ये दिन ख़त्म हो, कब आएंगे कब आएंगे। जब टाइम कम रहता है ना तो लगता है कि मतलब जल्दी जल्दी चला जाए, जल्दी जल्दी टाइम चला जाए, जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं वो जल्दी से हो जाए। ये मेरे साथ होता है या सबके साथ होता है? मेरे हिसाब से तो सबके साथ ही होना चाहिए। और यहाँ ना ये रात हो चुकी थी, मतलब रात ही का टाइम है हाँ। और ना ये रात के व्रत के खाने की तैयारी हो रही थी। तो ये आलू उबाल लिए थे मम्मी ने, तो मैं ना छील रही थी। आज बनेगी सब्ज़ी और पूड़ी, मतलब कूटू के आटे की पूड़ी। तो आपको अब ये देख के कह रहे होंगे कि ये इतना कूटू का आटा ना सफ़ेद क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ ना मतलब बाज़ार का आटा नहीं आता। वो जो मींग होती है उसे पीसती है मम्मी, उससे ही मतलब पूड़ी वगैरह बनाती हैं। क्योंकि ना बाज़ार का आटा हम लोग नहीं खाते हैं, मींग को ही पीस लेते हैं। और यहाँ पे मम्मी ऐसे मतलब इसमें आलू डाल के और हल्का सा नमक डाल लेती है, और अच्छा पानी नहीं लगाती, आलू से ही मम्मी मतलब आटा मारती हैं। और ये देखिए मम्मी का आटा मर भी चुका है। और मतलब हम लोग ना बाजार का आटा क्यों नहीं खाते, हम लोग तो मतलब पहले से ही नहीं खाते थे। लेकिन ना आपको मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। यहाँ पे जो भी नवरात्रे गए हैं अप्रैल वाले में ना, यहाँ पे एक शॉप है, मतलब लोकल ही शॉप है। उनसे ज़्यादातर सभी सामान लेते हैं, हम लोग भी लेते हैं उनसे सामान। ऐसा नहीं उनको सामान खराब होता है। लेकिन इस बार ना नवरात्रों में कूटू का आटा आया उनके यहाँ, और वो कूटू का आटा जिसने लिया ना और जिन जिन ने खाया वो सारे लोग बीमार हुए। मतलब इतनी हालत ख़राब कि वो लोग सब ना हॉस्पिटल में एडमिट होने पड़े। और एक के साथ नहीं, ये सारे मतलब परिवारों के साथ हुआ। जिन जिन लोगों ने वो कूटू का आटा लिया था उनको सब ज़्यादातर सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट होने लगे। मतलब उनको ना फूड पॉइजनिंग टाइप हो गई, या तो मतलब पता नहीं। वो तो यही कह रहे थे, मतलब उन लोगों से, उनसे बात की दुकान वालों से कि हम इसी बार लेके आए हैं हम लोग, मतलब आप लोग चेक करा लीजिए। लेकिन पता नहीं, अब सब लोग ना ये कह रहे थे कि इन लोगों ने मतलब आटा रखा हुआ पुराना पिछली साल का दे दिया, तो इसीलिए मतलब वो ख़राब हो चुका था और उन्होंने बेच दिया, मतलब पैसे को वो करने के लिए। लेकिन वो लोग ये कह रहे थे कि नहीं हम लोग इसी साल लेके आए थे, आप लोग चेक करा लीजिए। अब पता नहीं, पर मतलब उससे ना सारे लोग बीमार हुए। तो हम लोग तो पहले से ही मतलब ऐसा खाते थे। लेकिन अब मैं सबसे कहूँगी कि मतलब कोशिश किया कीजिए कि जो चीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा प्योर खा सकते हैं हम लोगों को वही करनी चाहिए। मतलब भाभी भी ना यहाँ से मींग ले जाती हैं दुबई और वहाँ जाके पीस लेती हैं। तो ना मतलब हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। और इसके बाद तो हम लोग ऑर्डर गए कि बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए बाहर का, मतलब आटा तो कूटू का आटा नहीं खाना चाहिए। एक बार ना पहले भी ऐसे ही बहुत हुआ था कि कूटू का आटा बाहर का बाज़ार का खाने से ना बहुत लोग बीमार हुए थे। पहले भी ऐसा हुआ था और इस बार फिर से ऐसे ही हुआ यहाँ पे। और ना देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। आप लोग आलू की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं आप लोग ना मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर। और यहाँ मेरी मम्मी की पूड़ी बनने लगी। मम्मी ना हाथ से ही बना लेती है, मतलब जैसे मक्के की रोटी बनाती हैं ना ऐसे ही, मतलब हाथ से ही वो करके बना लेती हैं। और इस बार सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनी थी। मतलब मम्मी को ना ये वाली सब्ज़ी मेरे हाथ की पसंद है, तो मैं ही बनाती हूँ हमेशा। और राज मेरा छोटा वाला भाई वो ना कभी नहीं खाता, लेकिन इस बार वो भी कह रहा था कि मम्मी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो मम्मी ने कहा कि दीदी ने बनाई थी, तो वो कह भी रहा था फिर कि दीदी के हाथ काट के रख लूँ मैं यहीं पे, मतलब आगे के व्रत के लिए। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, सावन सावन वो रहेगी तो वो खिला जाएगी, आगे की आगे देखेंगे। मतलब वो मेरे हाथ काटने को तैयार था। सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी, तो आप सोच लीजिएगा कि कितनी अच्छी होगी। और यहाँ पे ना ये पूड़ी बन चुकी थी, आपने देखो कितनी फूली फूली, कितनी अच्छी क्रिस्पी, मतलब बहुत क्रिस्पी थी ये, बहुत अच्छी बनी थी पूड़ी। और सब्ज़ी भी सच में बहुत अच्छी बनी थी। और ये अब मैं लगाऊंगी फिर से, मतलब पहले पूड़ी गैया की और उसके बाद भगवान जी का भोग लगा के मतलब हम लोग खाएंगे उनके बाद। चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।